जहां सारी दुनिया में कोरोना के वैक्सीन के आने का इंतजार हो रहा है, वहीं हमारे देश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमारे कोरोना के मरीजों को गिनी पिग बना रहे हैं। गिनी पिग यानी कि बलि का बकरा बनाना। अभी हाल ही में लांसेट के एक जर्नल में रिसर्च रिपोर्ट छपी थी, जिसमें इस जर्नल ने कोविड-19 के उन 15,000 पेशेंट के डेटा को एनालाइज किया जिन्हें एंटी मलेरियल मेडिसिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए दी गई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार जिन मरीजों को ये मेडिसिन दी गई वो कोरोना से तो ठीक नहीं हुए, उल्टा उनमें हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। अब वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कोविड-19 के पेशेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं किए जा सकते हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि इस ड्रग के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इसमें न केवल हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं बल्कि मृत्यु तक हो जाती है। अब जिन पेशेंट पर डॉक्टर ने ICMR के रिकमेंडेशन पर इस ड्रग का प्रयोग किया है, उनमें तो हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही गए हैं, जो कि इवेंचुअली उन पेशेंट की मौत का भी कारण बनेंगे और नाम होगा कि कोरोना से डेथ हो गई। इनके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए अब साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस ड्रग को कोविड-19 के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने 671 हॉस्पिटल्स के 96,032 पेशेंट्स पर एक करंट स्टडी में इस ड्रग के परिणामों को ऑब्जर्व कर उन पेशेंटों को ऑब्जर्व किया जो कि 20 दिसंबर 2019 और 14 अप्रैल 2020 तक अस्पतालों में भर्ती थे। इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स के चलते इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। कुछ ही हैं जिनको डिस्चार्ज किया गया है। इन परिणामों को नज़रअंदाज करते हुए अब इंडियन मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को कोरोना पेशेंट्स के लिए लेप्रोसी की दवा लोपिनेविर रेटोनोविर कॉम्बिनेशन को मॉडरेटली सिक कोविड-19 पेशेंट्स और एंटी मलेरियल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के लिए क्लीन चिट दे दी है, जिसके चलते इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी कैडिला ने एक रिपोर्ट में कहा कि उसने कोविड-19 के 4 पेशेंट्स पर इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अगर सफलतापूर्वक टेस्ट किया है तो अब तक कोरोना के सारे पेशेंट्स ठीक हो जाने चाहिए थे इस मेडिसिन से। तो हम लेप्रोसी की मेडिसिन से ही कोरोना के पेशेंट्स ठीक कर लें, ताकि हमारे देश को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आपको एक बात ये बता दें कि कोरोना एक वायरस है और लेप्रोसी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो कोरोना और लेप्रोसी की मेडिसिन एंटीबैक्टीरियल है, जिसको कोरोना के पेशेंट को हम कैसे दे सकते हैं, ये बात समझने की है। कैडिला कंपनी ये दावा कर रही है कि लेप्रोसी ड्रग सेप्सिवेक को उसने 4 कोविड पेशेंट्स पर सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक बैक्टीरिया की दवाई वायरस जनित रोग को ठीक कर दे। जब डॉक्टर्स को कोरोना वायरस का कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है तो मरीजों को क्यों गिनी पिग बना रहे हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। एंटी मलेरिया और लेप्रोसी की दवाओं को ट्रायल बेसिस पर दिया जा रहा है, जबकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं, खुद इन मेडिसिन की पैकेजिंग पर लिखा होता है। चाहे तो आप गूगल करके भी इनको पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमारे डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट को HIV की दवा दे रहे थे। इन दवाओं के देने से इम्यूनिटी और भी वीक होती चली जाती है, तो पेशेंट्स का मरना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घोषणा की थी कि भारत 2025 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि अपने देश की स्वास्थ्य पद्धतियों को तवज्जो दें, न्यूट्रिशंस को तवज्जो दें, किसानों को प्रेफरेंस दें ताकि वो रसायन मुक्त खेती करें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का और अन्न का, खाद्यान्नों का बहुत गहरा संबंध है। अगर खाद्यान्न रसायन मुक्त रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, फिर हमें दवाइयों की और वैक्सीन्स की कम से कम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। इम्यूनिटी के बूस्ट होने से हमें कोई भी वायरस इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोरोना हो, इबोला हो, स्वाइन फ्लू हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या फिर और भी कोई वायरस तो आते ही रहेंगे। एक तरफ हम बात करते हैं कि अपने देश में निर्मित प्रोडक्ट्स को खरीदने की, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए WHO का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं।
नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ।